जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाली परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा मोक्ष स्वरूप पर आधारित चल रही है और अलग अलग आगम गाथाओं के आधार से हम स्वाध्याय एवं चर्चा कर रहे हैं। यह हमारे इस श्रृंखला की 10वीं विषय कक्षा है। इससे पूर्व 9 विषय कक्षाओं पर हमने चर्चा की थी। धर्म, विनय, आत्म, कर्म स्वरूप, अप्रमत्त साधना स्वरूप, भाषा विवेक, श्रावक स्वरूप, प्रतिक्रमण और क्षमा, इन 9 विषयों पर चर्चा करने के बाद आखिर में इन सब का जो फल है वो मोक्ष है, मुक्ति है, अनंत सुख की प्राप्ति है, अव्यबाद सुख की प्राप्ति है। उस संदर्भ में हम मोक्ष स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। बंधुओं, जैसा कि हम पूर्व कक्षाओं से चर्चा करते आ रहे हैं, आज हमारी इस विषय की तीसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने उस स्थान का परिचय लिया जो गणधर गौतम ने कैसी गौतम संवाद के संदर्भ में बताया था कि अत्थि एगम धुवम थाणम लोगगम्मी दुरारुहम जत्थ नत्थि जरा मच्चू वाहिनो वेयना कहा। अर्थात भगवान फरमाते हैं कि एक ऐसा ध्रुव शाश्वत स्थान है जहां जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदनाएं जैसी पीड़ाएं नहीं है। ऐसा परम आनंददायक स्थान है जो ध्रुव है, जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लोक गम्मी दुरारहम है, लोक के अग्रभाग पर है, उसे प्राप्त करना या उसे पाना बड़ा मुश्किल है, पर एक ऐसा ध्रुव स्थान है। उस स्थान को पाने के लिए, उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने के लिए अगली गाथा में बताया गया था कि नानस्य सवस्य पणासनाए, नानस्य सवस्य पगासनाए, अन्नान मोहस्य विवज्जनाए, रागस्य दोषस्य व संख एन एगंत सोखम समुवेई मोक्षम। उस स्थान को प्राप्त अगर करना है तो कुछ गुणात्मकता चाहिए, कुछ उपलब्धियां चाहिए और कुछ दोषों का नाश करना होगा। जब संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, जब संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, राग और द्वेष संपूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त होते हैं, तब एकांत सुख
दायक, एकांत सुख मूलक उस मोक्ष रूपी स्थान को अथवा मोक्ष रूपी सिद्धि की प्राप्ति होती है। जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। आज हम उसी कड़ी में आगे आज की गाथा में चर्चा करने जाएंगे कि वो कैसे प्राप्त होता है। कल हमने उपाय की अपेक्षा से बात की थी, आज कर्म क्षय की अपेक्षा से हम बात करेंगे। तो ये गाथा भी उत्तरार्जुन सूत्र के 32वें अध्ययन से ली गई है, 109वीं गाथा है यह। सव्वम तओ जानई पास एय अमोहणे होई निरंतराये अनासवे झान समाहि जुत्ते आउखये मोक्ष मुवे शुद्धे। इस गाथा में मुख्य रूप से घाती कर्मों के क्षय की बात बताई है और आखिर में आयु कर्म की बात बताई है। आयु कर्म के संदर्भ में चारों अघाती कर्मों को समझ लेना चाहिए और घाती कर्म के संदर्भ में 4 घाती कर्मों को क्षय करने की अपेक्षा यहां कही गई है। तो अर्थात 8 कर्मों के क्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संपूर्ण रूप से जब 8 कर्म क्षय हो जाते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है, शरीर से मुक्त हो जाता है, अशरीरी सिद्ध शुद्ध आत्मदशा को प्राप्त करता है। इसी की चर्चा इस गाथा में की गई है। सव्वम तओ जानई पास एय अमोहणे होई निरंतराये अनासवे झान समाहि जुत्ते आउखये मोक्षमुवे शुद्धे। अर्थ की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले कहा कि सव्वम तओ जानई पास एय, तब साधना की पूर्णता, यहां तौ शब्द से अपेक्षा है जीव जब साधना करता है, सम्यक साधना और सम्यक आराधना करता है, तो सम्यक साधना और सम्यक आराधना करता हुआ जीव वीतराग जब बनता है तब उसके बाद, क्योंकि यह 32वें अध्ययन की गाथा है बंधुओं, 32वां अध्ययन जिसमें प्रमाद से मुक्त होने की बात कही है, जिसमें 5 इंद्रिय और मन के जो शुभाशुभ परिणाम हैं, इंद्रियों की आसक्ति और मन के शुभाशुभ परिणाम, उन परिणामों से ऊपर उठ करके राग द्वेष मुक्त होने की प्रेरणा 32वें अध्ययन में दी गई है। तो उस प्रेरणा के बाद जब साधक उस साधना को उस रूप में करता है जैसा कि 32वें अध्ययन में बताया गया है, तब वो क्या प्राप्त करता है, साधना के परिणाम स्वरूप वो क्या प्राप्त करता है, यह इस गाथा में बताया गया कि सव्वम तओ जानई पास एय, अर्थात सव्व यानी सभी भावों को, जितने भी जगत में द्रव्य हैं, रूपी अरूपी, जीव अजीव, षट द्रव्य, नवतत्व, उनकी जितनी भी पर्याय हैं, जितने भी उनके परिणाम हैं, उन सब भावों को जानई जानता है और पास ये और उनको देखता है। साधना का अंतिम चरम जब प्राप्त होता है, अंतिम चरम पर जब पहुंच जाता है साधना के, इसलिए कहा कि तो तब उसके बाद, अर्थात साधना की पूर्णता पर साधक संसार के सभी द्रव्यों के सभी भावों को, सभी पर्यायों को
जानी जानता है अर्थात केवल ज्ञान से जानता है, पास एय और देखता है अर्थात केवल दर्शन से उसको देखता है, अर्थात अनंत केवल ज्ञान और अनंत केवल दर्शन। क्योंकि वस्तु में सामान्य और विशेष दोनों गुण होते हैं। सामान्य गुणों को दर्शन से ग्रहण किया जाता है और विशेष गुण धर्मों को ज्ञान से ग्रहण किया जाता है। इसलिए यहां कहा कि जान पास एय अर्थात सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है जीव, अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होता है। ज्ञानावरणीय के क्षय होने से, संपूर्ण क्षय होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति और दर्शनावरणीय कर्म के संपूर्ण क्षय होने से केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा कि सवम तओ जान पास एय। फिर कहते हैं कि अमोहणे, अमोह अर्थात मोह से मुक्त हो जाता है। क्रम की अपेक्षा से पहले मोह कर्म से मुक्त हुआ जाता है और मोह कर्म से मुक्त होने के बाद अगले अंतर मुहूर्त में एक साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीनों कर्मों से मुक्त हुआ जाता है। गाथा में गाथा की अपेक्षा से पहले ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की बात, ज्ञान दर्शन की बात कही, बाद में अमोह की बात कही। पर जब गुणस्थान का क्रम होता है, साधना की सिद्धि का जब फल प्राप्त होता है, तो पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है। जीव अमोह दशा को प्राप्त करता है अर्थात वीतरागता को प्राप्त करता है। अमोहणे होई निरंतराय, और उसी क्रम में अंतराय कर्म का भी क्षय कर लेता है। अंतराय कर्म से मुक्त हो जाता है, अंतराय कर्म से रहित हो जाता है। अर्थात ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीन कर्मों से एक साथ मुक्ति मिलती है। अंतर मुहूर्त पहले मोहनीय कर्म से मुक्ति मिलती है। मोहनीय कर्म से मुक्त होने के अगले अंतर मुहूर्त में ही शेष तीन घाती कर्मों का संपूर्ण क्षय हो जाता है। मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है और जीव 12वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। 11वां गुणस्थान शपक श्रेणी की सीढ़ी में है ही नहीं, तो 10वें गुणस्थान के अंत में संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय करके जीव सीधा 12वें गुणस्थान में प्रवेश करता है और 12वें गुणस्थान के अंदर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीनों कर्मों को एक साथ संपूर्ण क्षय करता है। घटाता जाता है, घटाते जाते जाते अंतिम समय में 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में तीनों कर्म पूर्ण रूपेण क्षय को प्राप्त होते हैं और अगला क्षण केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति का होता है। तो यहां ये बात कही गई है कि वह सब भावों को जानता है, सब भावों को देखता है, मोह से मुक्त हो जाता है और अंतराय कर्म से निरंतराय हो जाता है, अर्थात अंतराय कर्म से भी रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अनासवी, तब वह जीव और आगे बढ़ता है। 13वें गुणस्थान में बहुत अल्प आश्रव है, मात्र सातावेदनीय कर्म का आश्रव 13वें गुणस्थान में भी होता है। सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वीतराग है, अनंत बल के धारक हैं, फिर भी सातावेदनीय कर्म की प्रकृति का आश्रव होता है, बंध होता है। 13वें गुणस्थान के अंत में जीव अनासवी, पूर्ण रूप से आश्रव से रहित हो जाता है। आश्रव वैसे पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक आश्रव रहता है, लेकिन घटता चला जाता है। पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में आश्रव कम होता है,
पांचवें में और कम होता जाता है। जब चौथे में जाते हैं तो मिथ्यात्व का आश्रव रुक जाता है, फिर पांचवें में जाते हैं तो आवृत का आश्रव रुक जाता है, सातवें में जाते हैं तो प्रमाद का आश्रव रुक जाता है, और 12वें में जब प्रवेश करते हैं तो कषाय का आश्रव रुक जाता है, मात्र योग का आश्रव रहता है। और जैसे ही जीव 13वें गुणस्थान के अंत में मन, वचन और काया के योगों को निरोध देता है, अयोग दशा को प्राप्त करता है। अयोग दशा को प्राप्त करते ही 14वें गुणस्थान में प्रवेश होता है और अनासवे पूर्ण रूप से आश्रव द्वार रुक जाता है। घटता घटता कम होता होता अति अल्प आश्रव जो 13वें गुणस्थान तक था, वो 14वें में प्रवेश करते ही आश्रव बिल्कुल रुक जाता है, अनासवे आश्रव रहित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में ध्यान समाहि जुत्ते, शुक्ल ध्यान में समाधि युक्त हो जाता है जीव। वैसे शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से शुरू हो जाता है, एक चरण होता है, फिर दूसरा चरण होता है, फिर तीसरा चरण होता है। पहले दूसरे चरण में साधक आगे बढ़ता हुआ दूसरे चरण के अंत में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तीसरे चरण के अंत में अयोग दशा को प्राप्त करता है और 14वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। वहां वह पूर्ण रूपेण आश्रव मुक्त हो जाता है। फिर 14वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का चौथा चरण, उस चौथे चरण में स्थित होकर के पूर्ण समाधि से युक्त हो जाता है। अब योग भी नहीं रहा, पहले मिथ्यात्व चला गया, फिर आवृत छूट गया, प्रमाद छूट गया, कषाय छूट गया, योग थे, योग भी छूट गए। इसलिए पूर्ण समाधि, शुक्ल ध्यान के चौथे चरण के युक्त पूर्ण समाधि में प्राप्त साधक, अब उसके पास 4 अघाती कर्म बचे हुए हैं। वेदनीय कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है और आयुष्य कर्म है। 14वें गुणस्थान में भी ये 4 कर्मों का उदय रहता है। शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में स्थित समाधि युक्त आत्मा आयु कर्म को और आयु कर्म के साथ ही बाकी के जो 3 अघाती कर्म हैं वो गौण है। अब उन चारों कर्मों को, उनको केवली कर्मांश भी कहते हैं। इन 4 कर्मों को जो 14वें गुणस्थान में रहते हैं बाकी, उनको केवली कर्मांश, केवल यानी कि जो अघाती कर्मों के कुछ अंश बाकी रहे हैं उनको आगम में केवली कमन से शब्द आता है। तो उन कर्मों के जो अंश हैं उन कर्मों को भी क्षय कर देता है। आयु क्षय, आयु का क्षय करता है। आयु क्षय के साथ ही 3 अघाती कर्म जो और हैं, वेदनीय, नाम और गोत्र, वो भी आयु कर्म के साथ ही क्षय होते हैं। अर्थात पहले 4 घाती कर्म क्षय हो गए और उसके बाद शेष बचे हुए 4 अघाती कर्म भी क्षय हो गए। अर्थात 8 कर्मों का क्षय होता है। 8 कर्मों के क्षय होते ही मोक्ष मुवे शुद्धे, वह आत्मा पूर्ण शुद्ध हो गई। क्योंकि आत्मा में जो मलिनता है वो आत्मा की नहीं है, कर्मों के कारण है। कर्मों के कारण से आत्मा में मलिनता है। और जब 8 कर्म क्षय हो गए पूर्ण रूपेण, तब वह पूर्ण रूप से शुद्ध आत्मा हो गई, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त कर्म मुक्त आत्मा मोक्षम मुवेई, मोक्षम उवेई, मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात 8 कर्मों के क्षय होने से आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। पहले मोहनीय कर्म का क्षय, फिर अगले चरण में
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म कक्षाएं, और उसके बाद अंतिम चरण में शेष केवली कर्मांश अर्थात शेष बचे हुए जो अघाती कर्म है उनका क्षय। इस तरह से आठों कर्मों का क्षय होते ही जीव पूर्ण शुद्धत्व अवस्था को प्रकट कर लेता है और शुद्ध दशा को प्रकट करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जो बताया गया कि एक ऐसा स्थान है, उस स्थान को प्राप्त करने के उपाय भी बताए, और उसके उपाय साधना रूप हैं, और उस साधना से जीव आगे बढ़ता हुआ अपने कर्मों को क्षय करके उस परम पवित्र स्थान को, मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। हम भी इसी मार्ग में अपना प्रयास कर रहे हैं। क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम भी एक दिन उस शुद्ध आत्मदशा को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सादर जय जिनेन्द्र। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।